गुड आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आपके लिए रोज मैं नई नई टिप्स लाती हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की मेल्स पढ़कर। आप लोग उन टिप्स को करते हैं, अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लाते हैं। मुझे अच्छा लगता है बदलाव देखकर, पॉजिटिव बदलाव देखकर। आज हम किस किस बारे में बात करेंगे आपको दिखाती हूँ। शिव श्रृंगार के पूजन और खास नाग पंचमी पर कैसे करें नाग देवता की पूजा अर्चना। सावन में भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाले धूप और दीप के फायदे और खास उपाय। कौन से दिए से जगमगाएगी आपकी जिंदगी और कौन से देवता होंगे प्रसन्न, ये सारी दीपक की जानकारी मुझसे लीजिए। घर की छोटी छोटी चीजें, हेल्दी चीजें आपको बना सकती हैं बेहद खूबसूरत। अपनी ही राशि के हिसाब से अपने कल को जाने, सुधारें। हिंदू पंचांग के हिसाब से श्रवण मास यानी कि सावन के महीने में शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार माना जाता है। मान्यता ये है कि किसानों ने नाग देवता की पूजा करनी शुरू करी। बरसात में धान की फसल को चूहे काट देते हैं, जिससे पौधा सूख जाता है। सांप चूहों का दुश्मन है, खा जाता है, और चूहे किसान के दुश्मन हैं। इसलिए किसान अपनी फसल की रक्षा के लिए नाग देवता की पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ नाग पंचमी के त्योहार के बारे में। इसको क्यों करें, कैसे करें, इससे कैसे फायदा मिलेगा। साथ में जाने भगवान शिव को क्या आप चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं और इससे आपको क्या फायदा होता है। इस दिन आपको सांप या चांदी के सांप के दर्शन करने चाहिए। यह आपको बहुत फायदा देगा। भाई आप जिस भी शिवलिंग पर जाएंगे वहां पर सांप तो होता ही है, बस दर्शन कर लीजिएगा। इससे आपके घर में समृद्धि बढ़ेगी। आप पकवान बनाएं और फिर इसको आप मंदिर में जाकर जो शिवलिंग के पास में सांप होता है उधर चढ़ाएं। फिर इसको वापस ले आएं और अगले दिन जब ये बासी हो जाए तो आप इसको प्रसाद के रूप में खाएं। कुछ खास चीजें जो आपको नहीं करनी है। इस दिन धरती को खोदने का काम ना करें, ऐसे कुछ भी गार्डनिंग वगैरह नहीं करें। इस दिन वैसे तो कोई भी दिन सांप को नहीं मारता, मगर खैर अगर क्योंकि बरसात का मौसम है, छोटे छोटे वो जो स्नेक टाइप कीड़े होते हैं उनको भी ना मारें। आपको पता है कि सांप कहाँ पाया जाता है। पहले जमाने में जब लोग खजाना ढूंढते थे, जब इस तरह की चीजें लोग किया करते थे, तो जहां पर बहुत सारे स्नेक, बरसात का मौसम है, छोटे छोटे वो जो स्नेक टाइप कीड़े होते हैं उनको भी ना मारें। आपको पता है कि सांप कहाँ पाया जाता है। पहले जमाने में जब लोग खजाना ढूंढते थे, जब इस तरह की चीजें लोग किया करते थे, तो जहां पर बहुत सारे स्नेक होते थे वहीं पर खजाना मिलता था। तो सांप को हमेशा पैसे के साथ जोड़ा गया है। तो अगर आप चाहते हैं आपके घर में सुख समृद्धि आए तो इस दिन आप ये काम जरूर करें। लगातार मुझे कुछ दिनों पहले मेल्स आती रहती हैं, बीच में भी आती हैं, कि लोगों को सपने में सांप दिखा। इसका क्या मतलब है। किसी को खा जाता है, किसी को डराता है, किसी को कुछ नहीं कहता। तो अगर सांप आपको सपने में आता है, ये डर है आपके अंदर, तो चलिए इसको भगाने का तरीका बताती हूँ। और उसके बाद आपको बताऊंगी राशियों की बात, क्या करना है आपको कल, कैसे अपने दिन को बेटर करना है, ये सारी चीजें बताऊंगी। और उससे पहले इस डर को और सांप के लॉजिक को बाहर निकालते हैं। बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को तो मैं जानती हूँ, मेरे घर में भी सपनों में भी सांप आते हैं, उन्हें डर लगता है। ऐसे में क्या करें ये बताती हूँ। घर के मेन दरवाजे पर आपको गोबर से 5 सिर वाले सांप की आकृति बनानी है। ये पॉसिबल नहीं है, आजकल आप गोबर कहाँ ढूंढेंगे और कहाँ अपने फ्लैट के बाहर लगाएंगे, कैसे पॉसिबल है ये। कोई बात नहीं, आप पेपर पे ड्रॉ कर लीजिए चारकोल पेंसिल से, यानी कि लेड पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद पेपर को फोल्ड कर कर अपने डोरमैट के नीचे डाल दीजिए। 1 हफ्ते बाद किसी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आइएगा। फिर इसे दूध, दूर्वा घास, कुशा, खुशबूदार चीजें, चंदन, सफेद फूल और चावल ऑफर करें। साथ में मंत्र बोलें, ओम कुरुकुल्ये हुं फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें। आपको सपने में सांप भी नहीं आएंगे और ये डर भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आप मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं और फिर आप धूप और दीप अर्पित करते हैं। इसी तरीके से लोग जब शिव जी की पूजा करते हैं तो सेम काम करते हैं।
क्या आपको ये करना चाहिए? इससे फायदा क्या होगा? इससे होता क्या है? ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगी, बस 2 मिनट में बताऊंगी। उससे पहले चलिए फटाफट आपकी राशि की बात करते हैं। हमने कल को भी तो बेटर करना है। जानते हैं कल क्या करना है। मेष राशि के लोग क्या करें? आप लोग आटे की बॉल्स बनाकर, रोटी की बॉल्स बनाकर उसमें थोड़ा शुगर पाउडर मिक्स कर चिड़ियाओं को खिलाएं। ऐसा करने पर आपका राहु स्ट्रांग होगा, आपकी चीजें स्पीड से प्रोसेस होंगी। लकी टाइम मॉर्निंग 11:50 AM। वृषभ राशि वाले लोग पर्स में व्हाइट कलर की कोम डालें और रास्ते में किसी जरूरतमंद बच्चे को रेड लाइट पर दे दीजिए। ऐसा करने पर आपकी यहाँ की सारी नेगेटिविटी खत्म होगी। लकी टाइम मॉर्निंग 11 AM। मिथुन राशि के लोग पानी में शहद मिलाकर और 1 चुटकी नमक मिलाकर पिएं। एक तो उससे आप दिन भर स्ट्रेंथफुल फील करेंगे, उसके अलावा सैटर्न और वीनस स्ट्रांग होंगे, जिससे आपकी लव लाइफ बेटर होगी। लकी टाइम आफ्टरनून 12 PM। कर्क राशि के लोग चावल खाए नहीं बल्कि किसी जरूरतमंद को दें। पके चावल नहीं, कच्चे चावल देने हैं। और आपका लकी टाइम नाइट 9 PM। एक इंसान कुछ गलत काम भी करता है, पकड़ा नहीं जाता, और एक इंसान कुछ गलत नहीं करता फिर भी लोगों की नजर में पकड़ में आ जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कॉन्फिडेंस का। अगर आप में कॉन्फिडेंस होता है तो आप कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ हो जाते हैं, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो बार बार आपको लोगों के सामने बोलते हुए हिचक आती है, आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। आज के समय में, आज की जनरेशन में आपको कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत है। आपको क्या करना है कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, कि टिप्स मैं आपको दूंगी। पर चलिए इससे पहले बात करते हैं शिव जी को धूप और दीप चढ़ाने की। तो इससे हमें मिलेगा क्या, ये बात करते हैं। भगवान शिव को ऑफर किए जाने वाले धूप दीप बहुत उनको पसंद आते हैं, पर आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या ऑफर करना है और इससे आपको क्या फायदा होगा। तो भगवान शिव को जो धूप दीप ऑफर किया जाता है उसमें पहला तरीका होता है कि गुग्गल और कपूर से हो। दूसरा तरीका है कि गुग्गल, गुड़ और घी मिलाकर जलते हुए कांडे पर रखकर जलाएं। कैसे जलाएं धूप दीप? तो सबसे पहले एक कांडा उपला जलाएं। कुछ देर बाद जब इसके अंगारे रह जाएं, तब गुड़ और घी इक्वल क्वांटिटी में आप लेकर अंगारे पर रख दीजिए। उसके आसपास उंगली से यूं जल अर्पण करें। उंगली से अर्पण करने से देवताओं को, अंगूठे से अर्पण करने से वो धूप दीप पितरों को लगता है। जब देवताओं के लिए अर्पित करें तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश यानी कि शिव जी का ध्यान रखें, और जब पितरों के लिए अर्पण करें तो अपने पितरों का ध्यान करें। साथ में सुख शांति की कामना करें। धूप दीप देने के कुछ नियम भी हैं। रोज धूप ना दें, अगर हो सके तो 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा को सुबह शाम आप जरूर दें। ये कोई मुश्किल डेट्स नहीं है, ये अगर आप मंथ वाइज गूगल पे भी सर्च करते हैं तो आपको पूरा डिटेल्ड फॉर्मेट मिल जाएगा। जब सुबह धूप दीप दी जाती है तो देवताओं के लिए होती है, और जब शाम को धूप देते हैं तो पितृ तर्पण होता है। धूप देने से पहले घर की सफाई करें और नहाएं। इसके साथ साथ घर के ईशान कोण में ही धूप दीप दें, क्योंकि घर का ईशान कोण पॉजिटिव एरिया है। आप यहीं पर धूप दीप देंगे तो पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होंगी। धूप की खुशबू सब कमरों में फैलनी चाहिए। जब आप धूप देते हैं तो उस समय उसका असर ज्यादा स्ट्रांग हो। आप कोई संगीत ना बजाएं। ऐसा करने पर सिर्फ एक कंसंट्रेटेड एनर्जी आपके घर में रहेगी और आप पॉजिटिव फील करेंगे। धूप की बात हो रही है तो क्यों ना ये भी जाने कि धूप देने से फायदा क्या होता है। आखिर क्यों ये चीजें हमारी शास्त्रों में लिखी गई। जब आप किसी अच्छे होटल में जाते हैं, वहां जाते हैं, कोई अच्छी फ्रेग्रेंस आपके नोज तक आती है तो आप कितना रिलैक्स फील करते हैं। आप स्पा में जाते हैं, कितना रिलैक्स फील करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से धूप जो है वो दिल और दिमाग को शांत करने में मदद करती है। घर में सुख समृद्धि बढ़ाती है। कला कलेश, नेगेटिविटी, अचानक कोई दुर्घटना हो, इन सब चीजों से बचाव कराती है। घर से नेगेटिविटी दूर होती है। ग्रह और नक्षत्रों और साथ साथ वास्तु के दोष के प्रभाव को भी कम करती है। जिस दिन आप
अपने बड़ों का श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध के 16वें दिन धूप देने से पितृ मुक्त होते हैं, पितृ दोष का प्रभाव भी कम होता है। इसको नोट कर लीजिए, श्राद्ध कुछ समय बाद आगे हैं, आपको काम आएगी। जब आप पूजा करते हैं तो आपको बोला जाता है दिया जलाओ। आपने कभी किसी से सवाल नहीं किया कि क्यों जलाएं, इससे क्या होगा? आपको नहीं पता? तो चलिए जानते हैं इससे क्या होगा। पर इससे पहले कि आपका कॉन्फिडेंस गिरे और आप कहीं नहीं ये मुझसे नहीं हो सकता, इसको चेंज कर कर बोलते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है, मैंने ये करना है। आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े, बच्चों का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े, ये बात करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? मंडे को घर के पूजा घर में भगवान शिव को सफेद रंग के फूल चढ़ाने हैं। फिर चंदन में पानी मिलाकर पेस्ट बनाना है। इस पेस्ट से खुद के माथे पर तिलक लगाना है। इसके बाद मंत्र ओम सम सोमाय नमः का जाप करना है, एक माला का। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक और तरीका है कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, वो भी वास्तु के जरिए। अपने घर के सेंटर में खड़े हों और कंपास, आपके फोन में कंपास है ही आजकल, कंपास ऑन कर लें। कंपास में जो डायरेक्शन आएगी साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में, यहाँ पर आप ऐसे हनुमान जी की फोटो लगाएं जो स्टैंडिंग पोजीशन में हो और उनके हाथ में गदा हो। इससे आप हमेशा फाइट और फ्लाइट पोजीशन में रहेंगे। किसी भी नेगेटिविटी को संभालने के लिए इंस्टेंट अटैकिंग पोजीशन में रहेंगे। कोई आप पे हावी नहीं हो सकेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कुछ राशियों की बात करते हैं कि आपको कल क्या करना है, अपने दिन को अपने कंट्रोल में कैसे करना है, कैसे कुछ कर्म, कुछ एक्शंस आपके फ्यूचर को सुधार सकते हैं, वो बात करेंगे। पर इससे पहले चलिए जानते हैं कि पूजा में दिया दीप क्यों जलाते हैं। अब हम जानेंगे कि पूजा करते समय आखिर हमें दीप जलाना क्यों है। तो हिंदू परंपराओं के हिसाब से भगवान के सामने जब तक दीपक ना जलाया जाए, आपको भी आदत है मंदिर जाते हैं सबसे पहले दिया जलाते हैं, तब तक पूजा पूरी नहीं होती। इसलिए पूजा शुरू होने से पहले दीपक जलाएं। फिर पूजा जब समाप्त होती है, खत्म होती है, तो दिए से आरती करें। हिंदू धर्म में दीपक को देव रूप माना जाता है, इसलिए किसी भी तरह की पूजा शुरू करने से पहले दीपक पर तिलक लगाए जाते हैं। फिर दीपक भगवान के पास रखे जाते हैं। दीपक के नीचे थोड़े से चावल रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और दीपक बेसिकली हमारी आत्मा स्वरूप है कि हम अपने अहम, अपनी नेगेटिविटी, अपने परसेप्शन को ईश्वर के आगे अर्पण कर रहे हैं, ये उसका प्रतीक है। आप तो जानते हैं कि आज मैं आपसे स्पेशल बात करूंगी दिए और दीप पर। आपको बताऊंगी कौन सा दिया जलाने से क्या होता है, क्या मिलता है। ये सारी बात आप और हम करते हैं। पर चलिए इससे पहले आपके कल को सुधारते हैं। जानते हैं कल क्या स्पेशल करना है आपको। सिंह राशि वाले लोग पानी में मिश्री डालकर सूर्य को आरते हैं। ऐसा करने पर आपकी पावर और बढ़ेगी। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 7:50 AM। कन्या राशि वाले लोग नींबू पानी जरूर पीकर जाएं। केतु स्ट्रांग होगा, ऐसा होने पर आपको अपनी बातचीत से नुकसान नहीं होगा। लकी टाइम इवनिंग 7:20 PM। तुला राशि के लोग लाल चीज का दान करें, जैसे आप कोई रेड कलर के रबर बैंड्स लेकर किसी बच्ची को दे दीजिए। ऐसा करने पर गुस्सा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, दिन भर में नेगेटिविटी नहीं आएगी। लकी टाइम मॉर्निंग 9:30 AM। और वृश्चिक राशि के वाले लोग ओम घनी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने पर आपके दुश्मन, आपसे चिढ़ने वाले लोग आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। और आपका लकी टाइम इवनिंग 7 PM। कुछ मेल्स बढ़कर ये समझ में आया कि लोगों को बैक पेन की बहुत प्रॉब्लम है, स्पेशली फीमेल्स को। कई बार ये गलत तरीके से खड़े होने से, रॉन्ग पोजीशन में बैठने से भी हो जाता है। और कई बार इंटरनल चीजें प्रॉब्लम देती हैं। पर खैर, प्रॉब्लम जो मर्जी हो, हल तो हमने ही निकालना है। बात करेंगे आपके बैक पेन को दूर करने की। पर इससे पहले दिए की बात करते हैं। कौन सा दिया जलाकर आपको क्या फायदा होगा, चलिए ये भी बताती हूँ। फाइनेंशियल गेन, अगर तो पैसे चाहिए तो सूर्य की प्रसन्नता पाने के लिए आप घर के मंदिर में घी का दिया जलाएं।
अगर लोग आपसे बहुत चिढ़ते हैं, आपके काम को अटकाते हैं, आपके दुश्मन बन जाते हैं, तो शनिदेव का प्रकोप कम करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर राहु केतु के प्रकोप को खत्म करना है, अचानक प्रॉब्लम आ जाती है, एक्सीडेंटल चीजें हो जाती हैं, नेगेटिविटी हो जाती है, घबराहट होती है, ससुराल वाले तंग करते हैं, तो अलसी के तेल का दिया जलाएं। अगर मां जगदम्बा या मां दुर्गा या मां सरस्वती की आराधना करनी है, फीमेल पावर शक्ति की आपको कामना है, या अगर आपको लगता है कि आपको एजुकेशन चाहिए, तो बच्चों से 2 मुख वाला दीपक जलाया करें। अगर भगवान गणेश की कृपा पानी है, कोई किसी काम में अड़चन आ रही है, कोई विघ्न खत्म करने हैं, तो 3 दातियों वाला घी का दीपक जलाएं। इससे आपके तीनों गुण तमस, रजस और सत्व तीनों बैलेंस हो जाते हैं, आप इन चीजों से ऊपर उठते हैं। अगर कहीं कोई कोर्ट कचहरी की दिक्कत है, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज है, तो 5 मुखी दीपक आपको रोज जलाना चाहिए। अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना है, शादी करनी है, तो 8 या 12 मुखी सरसों के तेल का दिया जलाएं। मुखी मतलब उसमें डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं ताकि आप उतनी बातियां जला सकें। अगर ज्ञान चाहिए, आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना है, आप ऑकल्ट फील्ड में हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, तो गहरा और गोल दीपक यूज किया करें। अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है, भाई कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो 3 कोनों वाला दीपक चमेली के तेल से जलाने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हनुमान जी की कृपा मिलेगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। लास्ट वाले लोगों की राशियों की बात करेंगे, यानी कि धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की बात करते हैं। देखते हैं उनको कल क्या स्पेशल करना है, पर इससे पहले आपकी स्पेशल ब्यूटी टिप जानते हैं। आज की हेल्दी ब्यूटी टिप, क्यों बोल रही हूं हेल्दी, सुनेंगे तो समझ में आएगा। आप क्या करिए कि जब आप एप्पल खाते हैं तो उसमें से एक पीस निकाल के रख दें। इस एप्पल को सिर्फ 2 या 3 बॉयल दिलाकर आप इसको मैश कर लें। इसको मैश करने के बाद इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं। इसे अगर आप अपनी बॉडी पर स्क्रब करते हैं तो आपका सन टैन उतरता है, साथ साथ आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है। अगर आपको कहीं जाना है, किसी से मिलना है और आपको पता है, सपोज आपको डेट पर जाना है और आपको ऐसा लगता है कि, या फिर आप इंगेज्ड हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथों का, पैरों का सुंदर दिखना बहुत जरूरी है, आजकल तो कैसे भी फेस्टिव सीजन है, तो आप इंस्टेंट एक काम कर सकते हैं। आप आधा नींबू निचोड़ लें एक कटोरी के अंदर, उसमें 2 से 2.5 चम्मच चीनी मिला दें। बस इतनी ही चीनी और नींबू का कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि चीनी सिर्फ हल्की हल्की गीली होनी चाहिए। फिर इस चीनी को लेकर आप अपनी बॉडी पर हार्ड एरियाज पे स्क्रब कर सकते हैं, जैसे नीज, एंकल्स, पैर, हाथ, सॉफ्ट एरियाज पर नहीं। ऐसा करने पर 3 से 4 मिनट तक आपको रगड़ना है, जब तक चीनी अपने आप स्किन पर डिसॉल्व नहीं होती। इसके बाद जब आप अपनी बॉडी को वॉश करेंगे तो आपकी बॉडी एकदम बेबी सॉफ्ट सपल हो जाएगी और इंस्टेंट आपकी कॉम्प्लेक्शन, आपका हाथ पैर सॉफ्ट, सपल और क्लीन हो जाएंगे। फाइनेंशियल गेन के लिए आपको क्या स्पेशल करना है, ये मैं आपको बताने वाली हूं, बस अभी अभी बताने वाली हूं। पर इससे पहले चलिए आपकी राशि की बात करते हैं। धनु राशि वाले लोग सिर के बाल जरूर धोएं। ऐसा करने पर सारी नेगेटिव एनर्जी निकलेगी। जैसे हम अपने मुंह को रोज धोते हैं, कायदे से तो बालों को भी रोज धोना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं धो सकते, बाल मैनेजेबल नहीं है, तो आप कल का दिन जरूर धोएं, आप पॉजिटिव फील करेंगे। लकी टाइम नाइट 8:50 PM। मकर राशि के लोग किसी भी सूर्य मंत्र का 21 बार जाप करें, आपके सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे। और आपका लकी टाइम है मॉर्निंग 9:45 AM। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, लोहे का दान करें। आप किसी गरीब को चिमटा, तवा, इस तरह से कोई भी आइटम दे सकते हैं। ऐसा करने पर आपके रुके हुए काम स्पीड पकड़ लेंगे। और आपका लकी टाइम नाइट 9:20 PM। और मीन राशि वाले लोग फालतू की सोच से बचें, और फालतू की सोच से बचने के लिए एक येलो स्क्वायर पेपर पर ओम लिखकर अपनी जेब में डालें। आप दिन भर अच्छा फील करेंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 3:25 PM। फाइनेंशियल गेन्स की बात आपसे करेंगे, आपके फाइनेंसेस को बढ़ाएंगे। पर इससे पहले वो तरीका जानते हैं
जिससे आप और हम बातचीत करते हैं। आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं, ये तरीका जानिए। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करें, familyguru@itvnetwork.com। अपनी परेशानी, दिक्कत, मुश्किल, स्ट्रेस, नेगेटिविटी, कुछ भी, जो भी आप महसूस करते हैं, मुझे लिखकर भेज दीजिए और आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन मैं जरूर निकालूंगी। श्वेता का सवाल लेते हैं चंडीगढ़ से। अपनी गवर्नमेंट जॉब को लेकर टेंशन में है, एसिडिटी बनती है और बाल भी इनके हल्के हैं। श्वेता जी से बात करते हैं। श्वेता जी, अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में एक ब्रास का, एक कॉपर का संग जमीन से 7 फीट ऊपर टांग दें। इसके साथ साथ आप सुबह उठकर खाली पेट नारियल पानी और भीगे हुए मेथी दाना खाया करें। आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम भी दूर होगी और आपके बालों में स्ट्रेंथ और शाइन भी बढ़ेगी। फाइनेंशियल गेन्स के लिए क्या कर सकते हैं आप, चलिए जानते हैं। फाइनेंशियल गेन्स के लिए आप क्या करें, चलिए जानते हैं। किसी भी फ्राइडे को रात को 12 बजे नहाकर साफ सुथरे क्लीन क्लोथ्स पहन लीजिए। इसके बाद घर के साउथ ईस्ट में या किसी भी शांत कोने में आप बैठ जाएं। सामने लकड़ी का एक स्टूल, एक पट्टा सा रख लें। इस पर रेड कलर का कपड़ा बिछाएं और पीछे फूलों से इसको डेकोरेट करें। इस पर श्री यंत्र स्थापित करें। इसके बाद 51 टाइम्स ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर श्री यंत्र को व्हाइट कपड़े में बांधें और तिजोरी में रख दें। 11 दिन बाद श्री यंत्र को बहते पानी में बहा दें। ऐसा करने से आपको जल्द फाइनेंशियल गेन्स होंगे। अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है तो शिव जी को एक खास चीज चढ़ाने से आपकी इनकम बढ़ने लगेगी। अगर आपकी मदर के साथ आपकी तूतू मैमे होती है तो मैं बताऊंगी आप अपनी राशि के हिसाब से अपनी मदर को कैसे मनाएं ताकि ये तूतू मैमे की झंझट, ये दिक्कत खत्म हो जाए। खास तौर पे मेल्स को करने की जरूरत है क्योंकि शादी के बाद तो आपकी और आपकी मदर की टिफ वैसे ही रहने लग जाती है। यह आपकी मदद करेगा। इसके साथ साथ कल हम बच्चों की भी बात करेंगे। अगर बच्चे जिद्दी हैं, बच्चे तंग करते हैं तो क्या करें कि बच्चे ठीक हो जाएं, ये भी कल बताऊंगी। तो सोच क्या रहे हैं, कल समय पे आइएगा ताकि एक भी चीज मिस ना हो। कल मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।